ये वराह पुराण के अध्याय 209 से है, जो मैं आपको अभी पढ़ के सुनाऊंगा। इसमें ये बात आई है कि पतिव्रता के महात्म्य का वर्णन, पतिव्रता स्त्री की अहमियत का तस्करा। पतिव्रता इनके यहाँ एक इस्तिलाह है जो औरत इनकी नज़र में, इनके धर्म में सबसे धार्मिक लिहाज से सबसे अच्छी होती है, ऊंचे मकाम मर्तबा की होती है। वो बात पीछे चल के आ जाएगी। तो उसको पतिव्रता कहा जाता है। तो पतिव्रता स्त्री क्या हो, कैसे हो, किस तरह की होती है, तो उसके बारे में ये बात आई है। यहाँ तो कम है और धार्मिक पुस्तकों में और ज़्यादा बातें आई हैं। तो चूँकि मैं अभी इसको पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते ये चीज़ आई तो सोचा कि मैं इसको आपके सामने रख दूँ। तो देखिए यहाँ लिखा है, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, बस एक पेज है, एक सवा पेज है, तो मैं पढ़ के सबको सुनाता हूँ। यहाँ है कि नारद जी बोले, धर्मराज, मैं जानना चाहता हूँ कि तपोधना स्त्रियाँ किस कर्म अथवा तप से सर्वोत्तम गति पाने की अधिकारिणी बन सकती हैं। आप मुझे ये बताने की कृपा करें। यानी औरतों के अंदर कौन सी ऐसी खासियत होनी चाहिए जिसको वो अपना करके वो सबसे ऊंचे मकाम पर इनके लिहाज से वो पहुंच जाएगी। तो वो बता रहे हैं, ये नारद पूछ रहे हैं धर्मराज से। यमराज ने उत्तर दिया, उत्तम सुवर्त दिव्यवर वैसी स्थिति प्राप्त करने के लिए नियम और तप कोई भी उपयोगी साधन नहीं है। महामुने उपवास, दान अथवा देवार्चन भी यथेष्ट गति प्रदान करने में असमर्थ है। ये स्थिति जिस प्रकार से सुलभ हो सकती है वो संक्षेप से बताता हूँ, सुनो। अब यहाँ से देखें, जो बात बतानी थी आप यहाँ से देखेंगे कि औरतों की क्या इज्जत है हिंदू धर्म के अंदर। बिल्कुल एक दासी और ग़ुलाम, नौकर, उसको भी इस तरह से, उसकी भी ज़िंदगी इस तरह से नहीं होती है जिस तरह की ज़िंदगी यहाँ से। हालांकि इसमें बहुत कम बताया गया है और धार्मिक पुस्तकों में तो और बहुत कुछ बताया गया, लेकिन आप देखें कि क्या ये इंसान इस तरह की ज़िंदगी जो इंसान जिएगा वो कैसा महसूस करेगा, और वो आप उसको कहें कि जानवर भी इससे ज़्यादा आज़ाद होता है। यहाँ देखें कि जो स्त्री अपने पति के सो जाने पर सोती है और उसके जागने के पूर्व ही स्वयं निद्रा यानी नींद त्याग देती है तथा पति के भोजन कर लेने पर भोजन करती है, उसकी मृत्यु पर विजय हो जाती है। अब पति है, रात में 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे इधर से उधर से, तब तक इसको जागे रहना है और उससे पहले उठ जाना है। पति चाहे जहाँ भी हो घूमने चला जाए, इसको भूख लगे मर जाए, मगर खाना नहीं है। तो ये चीज़ आगे देखें। आगे है कि जो स्त्री पति के मौन होने पर मौन रहती है, पति खामोश है तो ये भी खामोश रहेगी, बोल नहीं सकती है, ध्यान दीजिए। और उसके आसन ग्रहण कर लेने पर स्वयं भी बैठ जाती है। जब तक वो बैठेगा नहीं, ये नहीं बैठेगी, खड़ी रहेगी। वो मृत्यु को परास्त कर लेती है। तपोधन जिसकी दृष्टि एकमात्र पति पर ही पड़ती है, जिसका मन सदा पति में ही लगा रहता है तथा तो स्वामी की आज्ञा का निरंतर पालन करने में तत्पर रहती है। शौहर की आज्ञा, शौहर का जो हुक्म है, आदेश है, लगातार उसमें उसको पूरा करती। जो कुछ कह दे शौहर वो उसको पूरा करेगी, सवाल कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं पूछना है। आगे है कि उस पतिव्रता से हम सब लोग एवं अन्य सभी भय मानते हैं, जो स्वामी के वचनों पर श्रद्धा रखती है। जो स्वामी समझा दे उसमें वो श्रद्धा रखती है और कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती है। देखते रहे आप। उस साध्वी की संसार में परम शोभा होती है।
देवता लोग भी उसका सम्मान करते हैं। द्विजवर जो प्रत्यक्ष, आगे देखें, अथवा परोक्ष में भी किसी अन्य पुरुष का ध्यान नहीं करती, उसे पतिव्रता कहते हैं। ऐसी स्त्री को मृत्यु का भय नहीं रहता। जो सदा स्वामी के हित साधन में संलग्न रहती है वो अभय रहती है। ब्रह्म नंदन जो पतिव्रता, पति की आज्ञा का सदा अनुसरण करती है, वो मृत्यु के द्वारा जीती नहीं जा सकती। तो यहाँ आप देखें कि हमें कुछ इख्तियार ही नहीं है। हालांकि दूसरी जगहों पे, दूसरी धार्मिक पुस्तकों में, और ये बात एक दो जगहों पे नहीं, मेरे ख्याल से 50 जगहों पे होगी कि औरत कभी भी स्वतंत्र आज़ाद नहीं रह सकती। शादी से पहले बाप की जिम्मेदारी में, शादी के बाद शौहर की जिम्मेदारी में, बुढ़ापे के में बेटे की जिम्मेदारी में रहेगी। वो कभी आज़ाद नहीं हो सकती है और कभी अपना रास्ता नहीं इख्तियार कर सकती है। तो देखें आगे है कि यमराज ने कहा, द्विजवर जो स्त्री पति के विषय में ये विचार करती हैं कि यही मेरे लिए माता पिता भाई एवं परम देवता है। परम देवता मतलब सबसे बड़े देवता यही है। सदा पति की शुश्रूषा में संलग्न रहती है। शुश्रूषा कहते हैं उसको मनाने में, और खुशामद जिसको हम अपनी ज़बान में बोलते हैं, खुशामद करने ही में लगी रहती है। तो हमेशा खुशामद करती रहती है। उस पर मेरा कोई शासन सफल नहीं होता। स्वामी के ध्यान और उनके अनुसरण अनुगमन के अतिरिक्त जिसका एक क्षण भी व्यर्थ चिंता में नष्ट नहीं होता है, वो परम साध्वी है। मैं उसके सामने हाथ जोड़ता हूँ जो स्वामी के विचार के बाद अपना अनुकूल विचार प्रकट करती है। पहले नहीं अपना विचार कर सकती, ऊपर है कि बोल भी नहीं सकती। उस पतिव्रता को मृत्यु का आभास नहीं देखना पड़ता है। आगे देखें कि नृत्य, गीत और वाद्य यानी नाच गाना, ये सभी देखने एवं सुनने के विषय हैं, किंतु जिस स्त्री के नेत्र तथा कान इन पर नहीं जाते बल्कि पति की सेवा ही में निरंतर लगे रहते हैं। सेवा कहते हैं खिदमत में, हमेशा शौहर की खिदमत में लगी रहने वाली, वो मृत्यु के दरवाजे को नहीं देखती। जो स्नान करने, स्वच्छंद बैठने अथवा केश संवारने के समय मन से भी किसी दूसरे व्यक्ति पर दृष्टि नहीं डालती, उसे मृत्यु का दरवाज़ा नहीं देखना पड़ता। द्विजवर पति देवता की आराधना कर रहा हो अथवा भोजन में संलग्न हो, उस समय भी जो चित्त से सदा उसी का चिंतन करती रहती है, उसे मृत्यु का द्वार नहीं देखना पड़ता। तपोधन जो स्त्री सूर्य देव के पूर्व ही नित्य उठकर घर को बुहारने साफ करने में उद्यत रहती है, उसकी दृष्टि मृत्यु के फाटक पर नहीं पड़ती। जिसके नेत्र, शरीर और भाव सदा सुसंयत रहते हैं तथा जो अपने शुद्ध आचार एवं विचार से सदा संयुक्त रहती है, उस साध्वी स्त्री को मृत्यु का दरवाज़ा नहीं देखना पड़ता। जो स्वामी के मुख को देखने, उसके चित्त का अनुसरण करने अथवा उसके हित में अपना समय सार्थक करने में तत्पर रहता है, उसके सामने मृत्यु का भय नहीं आता। द्विजवर संसार में यशस्वी मनुष्यों की ऐसी अनेक स्त्रियां हैं जो स्वर्ग में निवास करती हैं और जिनका देवता लोग भी दर्शन करते हैं। वही पतिव्रता मेरे सामने विराजमान थी। भगवान सूर्य के द्वारा पतिव्रता ये महिमा सुनने का मुझे अवसर मिला था। तो ये बातें आ गई आपको कि पतिव्रता जो इनके यहाँ सबसे धार्मिक लिहाज से सबसे ऊंचे स्थान की औरत है। आप देखें उसकी ज़िंदगी कैसी है। जाहिर सी बात है कि आज के दौर में कोई भी लड़की, कोई भी औरत इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती है। और इस ज़िंदगी को आप देखें और कहीं कैद के अंदर, जेल के अंदर जो कैदी हैं या नौकर हैं, कुछ भी हो, उसके मुंह के अंदर भी कुछ न कुछ आवाज़ होती है। लेकिन यहाँ आप देखें कि ज़र्रा बराबर भी औरत के लिए कोई रियायत नहीं है। तो यह है सनातन धर्म में
औरतों का स्थान मकाम जो आप समझ लें।